नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। एक बार फिर से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते हुए दिख रही हैं। ग्लोबल मार्केट्स नीचे भी आए हैं। आज भारतीय बाजार अच्छा था, आज बंद था और बाकी के मार्केट्स जो खुले हैं सब नीचे हैं। साथ ही साथ कमोडिटी मार्केट्स भी इस समय इक्विटी मार्केट की तरह ही चल रही हैं। जब मार्केट के लिए नेगेटिव खबर तो कमोडिटी मार्केट भी नीचे चला जाता है, मार्केट के लिए पॉजिटिव तो कमोडिटी मार्केट भी ऊपर जाता है। नॉर्मल केसेस से ये डिफरेंट है क्योंकि नॉर्मली कमोडिटी मार्केट रिएक्ट तब पॉजिटिव करता है जब इक्विटी मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करे, और इक्विटी मार्केट पॉजिटिव होता है तो कमोडिटी में गोल्ड सिल्वर नेगेटिव रिएक्ट करते हैं। बट यहाँ सिमिलर मूव चल रहा है क्योंकि इस समय अगर किसी चीज की डिमांड है तो वो केवल एक ही चीज है और वो है डॉलर। और जब डॉलर की डिमांड हाई होती है तो गोल्ड सिल्वर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाते हैं और इक्विटी मार्केट तो जियोपॉलिटिकल जब भी टेंशन आएगी वो नीचे जाएंगे ही जाएंगे। अब यहाँ पे आज 2 दिन की रैली गोल्ड और सिल्वर में भी थी, लेकिन आज वापस से करेक्शन आ गई है। अगर आप नोटिस करें तो दोस्तों रिकवरी जरूर थी बट कोई तेजी नहीं थी गोल्ड सिल्वर में। एक समय गोल्ड 5000 से लेकर 5200 की रेंज में था। मैं कॉमेक्स डॉलर्स पे बात कर रहा हूं। $5000 प्रति आउंस से $5200 प्रति आउंस की रेंज में था। सिमिलरली जो चांदी है वो करीब 80, 85, 90, $95 प्रति आउंस में था। लेकिन अब जो इनकी रेंज है वो काफी तेजी से नीचे टूटी है। आज की डेट में गोल्ड में 3.25% की बड़ी गिरावट दिख रही है मुझे। $4429 प्रति आउंस पे है। इस फॉल में जो गोल्ड ने सबसे लो लगाया है वो अराउंड $4080, $4070 प्रति आउंस का लगाया था 2-3 दिन पहले, जहां से अभी केवल $400 यानी 10% ऊपर है। सिमिलरली चांदी की बात करें तो इसने $61 प्रति आउंस का लो लगाया था, अभी 67 है यानी ये भी 10% ऊपर है। बाकी करेक्शन काफी वाइल्ड हो चुकी है। करंट सिचुएशन में चांदी 7% नीचे है और गोल्ड 2.5% से ज्यादा नीचे है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आज इक्विटी मार्केट बंद था, कमोडिटी करेंसी भी बंद था, लेकिन शाम 5 बजे भारतीय टाइमिंग के हिसाब से कमोडिटी मार्केट में गोल्ड सिल्वर ट्रेड कर रहे हैं और ये रात में 11:30 बजे तक ट्रेड करेंगे। तो इंडियन मार्केट के हिसाब से जो भाव चल रहा है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। गोल्ड करीब 2% नीचे है, 3000 रुपए सस्ता होता हुआ दिख रहा है। 1,41,200 रुपए पे गोल्ड आकर खड़ा हो गया इस समय। सिल्वर की बात करें तो 2,20,900 रुपए पे सिल्वर ट्रेड कर रहा है, 13,900 रुपए सस्ता है, 6% की बड़ी गिरावट है। अब मैं आपको एक शॉकिंग अपडेट देता हूं। चांदी ने अभी रिसेंटली 2 लाख का लेवल ब्रेक किया था और वापस से जंप मार दिया है, 2,20,000 पे खड़ा है। 2,21 मान लीजिए राउंड फिगर में, 10% ऊपर है, जैसा कि कॉमेक्स पे भी हमें दिख रहा है अपने लोस से 10% ऊपर है। गोल्ड 1,30,000 के नीचे फिसल गया था, 1,42 के करीब, 1,41 पे है, तो यहां भी 10% समथिंग की ऊपर है लोस से। दोस्तों एक हमारे जानने वाले हैं जो ज्वेलरी शॉप चलाते हैं, जिनका ज्वेलरी का काम है, उनका मानना यह है कि गोल्ड में अभी सावधानी बरतें। गोल्ड पॉसिबल है 1,15,000 तक जा सकता है। अब क्या उनका मीनिंग है ये तो मैंने नहीं पूछा ना जाना, बट हाँ ये जरूर है वो दुकान चला रहा है, अगला ज्वेलर है, उन्हें लग रहा है ऐसा, शायद कुछ उन्हें दिख रहा होगा। मेरा मानना है कि लोअर लोस की फॉर्मेशन, ETF की सेलिंग और घटती डिमांड पॉसिबल है इस समय प्रेशर बना के रखे। लेकिन प्रीसियस मेटल्स हैं और गोल्ड अगर इस भाव पे पहुंचता है तो 2 चीजें आपको कर लेनी चाहिए। एक, अपने घर के लिए ज्वेलरी चाहिए थी भाई तो बनवा लेना, वो गोल्डन टाइम होगा अगर वहां पहुंच गया तो। दूसरा, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ETF के माध्यम से भी उस भाव पे आपके लिए गोल्ड में खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से गोल्ड और सिल्वर उस भाव पे लेना चाहिए आपको, एंड डेफिनेटली लेना चाहिए, ये मुझे लगता है। अब करंट सिचुएशन में क्या करें क्या ना करें, अभी दोस्तों दोनों ही सिचुएशंस को, दोनों ही चीजों में मेरे हिसाब से वेट, वॉच, अवॉइड। इस समय कोई एंट्री नहीं बनती। ये एग्जैक्टली सिमिलर है इक्विटी की तरह। इक्विटी में आपके पास विकल्प बहुत होते हैं, ऑप्शंस बहुत होते हैं, गोल्ड सिल्वर में ऑप्शन नहीं होता। और जब मार्केट रिबाउंड करेगा ना तो इन्वेस्टर इक्विटी की तरफ भागेंगे, क्योंकि इक्विटी में हमेशा से यही रहा है, गिरता है बढ़ता है, गिरावट में जो लेता है वो पैसा बनाता है, ये सबको पता है, डर सबको लग रहा है लेकिन पता भी है ये सारी चीजें। तो जब मार्केट रिबाउंड करेगा तो इक्विटी की तरफ जाएगा फ्लो, पैसा जाएगा, बट गोल्ड सिल्वर में जाएगा नहीं जाएगा कह नहीं सकते। तो मेरा मानना है कि आप अभी यहां पे अवॉइड करें, वो ज्यादा बेटर विकल्प होगा। कितना चांदी को लेकर तो मेरे को लगता है अभी कोई भी टिप्पणी करनी ही नहीं चाहिए, और गोल्ड मुझे लगता है 1.35, 1.30, 1.25, 1.20, 1.15 जो भी भाव आता है नीचे, 1.30 के नीचे या 1.35 के नीचे,
वो एक अच्छा भाव होगा खरीदारी करने के लिए, क्योंकि 1,15,20,000 रुपए में गोल्ड फुल्ली डिस्काउंटेड हो जाएगा। उससे ज्यादा नीचे तो मतलब क्या ही कह सकते हो आप। फिर गोल्ड ऐसा तो नहीं खत्म होने वाला है, दुनिया के पास रखा है, और फरवरी में चाइना ने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाए हैं अपने। तो मेरा मानना है कि गोल्ड नीचे में फिर वो मौका होगा लेने लायक, बट अभी के लिए सावधानी बरतें। और ये एग्जैक्टली इक्विटी मार्केट की तरह रिएक्ट कर रहा है, तो प्लीज स्टे अवेयर। अभी फ्रेश बाइंग या फिर गिरावट में आपको लगे अपॉर्चुनिटी तो वेट करना चाहिए। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।